जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जो हैं, उन्होंने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच की है। और उन्होंने बेसिकली द कन्वर्सेशन द वाज अबाउट इंडियाज इवॉल्विंग नेशनल सिक्योरिटी लैंडस्केप। और इसमें डिफरेंट किस्म की डिस्कशंस उन्होंने बातें की हैं। असल में द थीम वाज कि जी किस तरह जो है वो इंडियन यूथ जो है उसको कैसे इंगेज किया जाए। इंडियन जो यूथ को बताया जाए द नेशनल सिक्योरिटी लैंडस्केप क्या है, इंडियन सोसाइटी को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को। एंड ये एक बड़ी चीज़ थी। लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन पाकिस्तान के लिए भी हैं, जो बातें वहाँ पे हुई। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि वो कह रहे हैं भाई हम ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है ना, इसमें नहीं आने वाले। और दूसरा वो ये कहते हैं कि ये एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल से हम नहीं घबराएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो सी डी एस चौहान ने वहाँ पे की कि जो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट हैं अब उनकी शेप, स्टाइल, स्ट्रक्चर वो बिल्कुल चेंज होकर रह गया। दिस इज़ व्हाट ही मेड इट वेरी क्लियर देयर। पहली बात तो ये है, उन्होंने कहा कि जी जैसे इंडिया है, इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है, इट इज़ शेप्ड बाय इट्स हिस्ट्री। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान और भारत की जो हिस्ट्री है, दैट डिटर्मिन्स द फ्यूचर। और क्योंकि दोनों मुल्क उस हिस्ट्री से बाहर नहीं निकल सके, या नहीं निकलना चाहते, या पॉलिटिकल क्लास उस हिस्ट्री के अंदर रहना चाहती है, उसको फॉर वन रीज़न और दी अदर यूज़ करना चाहती है, तो वो समझते हैं कि दैट इज़ देयर। सेकेंडली ऑब्वियसली जोग्राफी। हम पाकिस्तान भारत का नेबर है और नेबर रहेगा। जो ट्रम्प ने कहा था कि 1000 साल से लड़ रहे हैं, तो दैट इज़ देयर, इट विल कंटिन्यू। ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना जी। दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि देयर इज़ अ जियो पोलिटिकल कॉम्पिटिशन. So Pakistan has an absolute geopolitical competition with India, and India has that kind of a competition with Pakistan. गो के इंडिया कहता है कि नहीं, अब हम बहुत आगे जा चुके हैं और हमारा जो कंपटीशन है दैट इज विद चाइना। ठीक है जी। और अब जारी बात है, विद द पैसेज ऑफ टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो टेक्नोलॉजी है दैट इज चेंजिंग थिंग्स वेरी स्विफ्टली एंड स्मार्टली। सो टेक्नोलॉजी बड़ा रोल प्ले कर रही है। और दैट इज यू नो सो वो कहते हैं हमारी जो हम उस हवाले से तैयार हैं। व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, वो कहते हैं कि जी हम इस हवाले से तैयार हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कह दिया जी कि हम वी आर रेडी फॉर प्रिपेयर्ड फॉर द फुल स्पेक्ट्रम कॉन्फ्लिक्ट, भले वो कन्वेंशनल में हो या सब कन्वेंशनल में हो। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, कि वो कह रहे हैं कि सब कन्वेंशनल में लड़ना है तो तब भी ठीक है। जो फुल स्पेक्ट्रम कॉन्फ्लिक्ट है उसमें क्या होता है, जिसमें कन्वेंशनल मिलिट्री इंगेजमेंट होती है दोनों मुल्कों के दरमियान, और जिसे वो कहते हैं ना, और जो सब कन्वेंशनल में ये होता है कि इरेगुलर वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इस तरह के ऑपरेशन जो हैं वो चलते रहते हैं। और कन्वेंशनल वॉरफेयर में ज़्यादातर ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ वॉरफेयर होती है, जिसमें मिलिट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, इंगेजमेंट की क्लियर लाइंस होती हैं। लेकिन सब कन्वेंशनल वॉरफेयर में, जिसे आप इरेगुलर वॉरफेयर कह लें, या साइबर, इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक वॉरफेयर, ये भी वो कह रहे हैं कि 4-5 चीज़ें हैं जिनके लिए हम तैयार हैं। और अगर पाकिस्तान हाइब्रिड वॉरफेयर चाहता है, जिसमें दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कन्वेंशनल एंड द सब कन्वेंशनल मेथड्स, तो वो कहते हैं हम उसके लिए भी पाकिस्तान के साथ तैयार हैं। और दूसरी वो कहते हैं जी कि हम वो जो फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस है वो रखना चाहते हैं, या वो हम रखते हैं, या वो हमारी एक वो है। तो इसमें वो ये इस, और दूसरा वो कहते हैं न्यूक्लियर वेपन जो हैं, दे आर ऑब्वियसली दे आर टूल्स ऑफ द डेटरेंस। ठीक है ना जी, वो दे आर टूल्स ऑफ द डेटरेंस, वो डेटरेंस के टूल्स हैं, और उनसे लड़ा नहीं जा सकता। सो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि तुम हम पे हमला कर दो। यू कॉन्ट अटैक अस, एंड इफ वी हैव द न्यूक्लियर वेपन्स वी कैन नॉट अटैक यू। सो द न्यूक्लियर वेपन्स आर द टूल्स ऑफ जंग रोक सकते हैं, आर नॉट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वॉर फाइटिंग। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जनरल साहब ने कहा है। ठीक है जी। और दूसरा वो जो बात मैं आपको कह रहा था कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल या न्यूक्लियर कोर्जन जो है वो हम उसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जारी बात है, अदर आप देखें सारी की सारी जंग जो है ना वो तो टेक्नोलॉजी पे आ गई है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल जी, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जैसे एआई है, अब आर द इंडियन सोल्जर्स और द पाकिस्तानी सोल्जर्स टेक सेवी हैं कि नहीं है? क्या
Pakistani and Indian soldiers, can they adopt the advanced battlefields tools? Do they have that adaptability, compatibility with that kind of tools? ठीक है ना जी। इंडिया कहता है कि जी हमें जो अग्निपथ है, ठीक है जी, जो हमने जिसमें नए लोगों को लेते हैं हर 4 साल के लिए, सो हम एक नई जनरेशन ऑफ सोल्जर्स तैयार कर रहे हैं। दैट इज़ वैसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी इंडिया के अंदर हुई कि वो रेलिवेंस नहीं होती, वो चीज़ें नहीं होती, इन लोगों को नहीं लेके आना चाहिए, वो दिल नहीं होगा। लेकिन ये भारत और पाकिस्तान की जंग में अग्निपथ वर इन्वॉल्व। तो ये जो 4 साल वाले सोल्जर आते हैं, तो वो कहते हैं कि इंडिया नए जो जनरेशन ऑफ सोल्जर्स है उनको इन्वॉल्व करेगी, उनको इंगेज करेगी। सो ये जो अग्निपथ है, ठीक है, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि आप जो है इन वन कॉन्टेक्स्ट आप जो जिसे कहते हैं कि ऐसे लोग तैयार करें, ऐसे बच्चे तैयार करें जो ये जंगें लड़ सकें, ठीक है जी। और दैट इज़ देयर, वो समझते हैं कि हम पाकिस्तान से बेहतर फौजी तैयार कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि जो पुराने ट्रेडिशनल फौजी हैं, जो अग्निपथ नहीं है, वो भले इस काबिल ना हों, लेकिन ये तो जो अग्निपथ है इनको तो हम तैयार कर रहे हैं। दे आर देयर, ये हमारे साथ हैं, ये लड़ेंगे और इनको हम जो कहेंगे ये करेंगे, इनको हम जो कहेंगे ये करेंगे। दिस इज़ व्हाट जनरल अनिल चौहान जो है उन्होंने ये कहा है। सो दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। मेरा ख्याल है कि इसमें वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस पर्टिकुलर थीम। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता अनिल चौहान की, कि वो अब वो चीज़ें सोच रहे हैं इंडियंस, कि वो ये कह रहे हैं कि हमें एक नई पौध तैयार करनी है। वी नीड टू हैव एन एंटायर न्यू जनरेशन, ठीक है जी। दूसरा जो अक्सर वो देखें, मैंने आपको बताया था कि ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडियंस करते रहते थे, वो कहते हैं कि दैट इज देयर, बट दिस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो कहते हैं कि इट इज नॉट आवर स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन। वो कह रहे हैं कि वी आर प्लेइंग अ रोल ऑफ बैलेंसर इन ब्रिक्स एंड क्वाड, यानी कि हमें बैलेंसर के तौर पे देखा जाए। इज यूनाइटेड स्टेट्स रेडी टू एक्सेप्ट दिस? ब्रिक्स एक्सेप्ट कर लेगा, क्वाड एक्सेप्ट नहीं करेगा इंडिया का रोल एज ए बैलेंसर। ये जरा थोड़ा सा इसको, ऑब्वियसली इट हैज ए सिग्निफिकेंस कि इंडिया में जो क्वाड है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज क्वाड डज नॉट, जो क्वाड नेशन है पर्टिकुलरली द यूनाइटेड स्टेट्स डज नॉट एक्सेप्ट कि इंडिया का ये स्टेचर है कि वो हमारे साथ एज ए बैलेंसर आ जाए। उसको चाहिए फुल लॉयल्टी, द लॉयल्टी विच सा इट इन यूरोप, द लॉयल्टी विच इज सी इन जापान। So they don't want a country like India, which is like, वो कह रहे हैं कि मैं strategic autonomy की बात कर रहा हूँ. So for India, if it goes for the strategic autonomy, it is a strategic isolation. गो के इंडिया कहता है कि नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमें इसी तरह रोल ऑफ बैलेंसर के तौर पे देखें। सो ये चीज़ जो है इसको वन मस्ट अंडरस्टैंड। और एक सवाल जो इंडिया की अफवाज से पूछा जाता रहा है, दैट इज ऑफ द थिएटराइजेशन, कि ये जो थिएटराइजेशन है इसके ऊपर, और ख़ास तौर पे इंडिया कहता है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इट डेमोन्स्ट्रेटेड जॉइंटनेस, उसने डेमोन्स्ट्रेट की है, सिनर्जी की है। वो कि पाकिस्तान समझता है कि इंडिया फेल टू एस्टैब्लिश दिस थिएटराइजेशन और इंट्रॉपरेबिलिटी जो थी उसमें अपनी फ़ौज के अंदर। ये मेरी असेसमेंट है। पाकिस्तान नहीं समझता कि इंडिया को डू दिस। उसकी वजह यह है कि इंडिया के जितने भी इंडिया ने प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए, उन प्लेटफॉर्म्स के अंदर वो था नहीं, ठीक है जी। सो जो टेक्नोलॉजी है और जो वॉरफेयर है, सिंस इट इज़ बिकमिंग मोर ऑफ अ टेक फोकस्ड, तो जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया अब अपनी जो मिलिट्री है उसको प्योरली मॉडर्न टेक एनेबल्ड वॉरफेयर के एंगल से देखता है, मॉडर्न टेक एनेबल्ड वॉरफेयर के एंगल से देखता है। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। मेरी ये अप्रोच एक है। अब उसमें से क्या निकलता है, कैसे निकलता है, दैट इज़ समथिंग, लेकिन CDS चौहान इज़ अ वेरी वेरी वाइज, शार्प और
पढ़े लिखे बंदे हैं, एंड ही इज लॉयल टू प्राइम मिनिस्टर मोदी. They're, even they're generals, but remember the generals, since he was retired and then became the CDS, so India has a different approach. उनकी एक different approach भी है. मेरी ये assessment है. So this question of loyalty is there in the Indian structure. मैं इसको इस अंदाज से देखता हूँ. अब देखते हैं कि इंडिया क्या एक वो देता है, एंगल इसको देता है या क्या चीज़ करता है इसमें. बट मेरी ज़ाती राय में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया को इस चीज़ को रियलाइज़ करना होगा कि पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग फॉर न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बातें नहीं करता पाकिस्तान. उसकी वजह ये है. और दूसरा, इंडिया ये भी कहता है, वो आप कहते हैं कि जी हमें पाकिस्तान बांग्लादेश का जो नेक्सस है, वो कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ चैलेंज, ये डेड डिप्लोमेसी है, ये हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है, ये एक डेड डिप्लोमेसी है. चाइना को वो अलार्म कर रहे हैं कि ये दोनों जो हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर, क्या नाम है, इंडिया, चाइना के ऊपर. ये तो कर्जों में जकड़े हैं, इनकी क्या पार्टनरशिप हो सकती है. दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग बेसिकली. सो दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. वो कह रहे हैं कि ये जितने भी मुल्क हैं खित्ते के अंदर, दे आर ऑल, यहाँ पे देयर इज़ एन इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इंडियन ओशन रीजन के अंदर. सो इंडिया भी इस इकोनॉमिक डिस्ट्रेस का और इस इकोनॉमिक का इन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहा है. वो कह रहा है भाई ये सारे के सारे तो भूखे हैं, ये सारे के सारे तो भूखे हैं. दे डोंट हैव द मनी, दे डोंट हैव द रिसोर्सेज. सो हमें भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए बिकॉज चाइना फ़ायदा उठा रहा है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ देयर, जिसको मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि व्हाट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड चाइना के बारे में वो बात कर रहे हैं. सो इंडिया भी समझता है कि ये सारे के सारे गरीब मुल्क हैं, इसका चाइना फ़ायदा उठा रहा है, ये डेड डिप्लोमेसी है, ये कोई अलायंस नहीं है. बट एट द सेम टाइम ऑब्वियसली इफ इंडिया विल अंडरमाइन करेगा इसको, तो दैट विल नॉट बी गुड. ठीक है ना जी. सो दैट इज देयर. बट इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात की है कि फॉर इंडिया दिस इंटरनल स्टेबिलिटी जो है, दैट इज अ स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी. इट मीन्स कि इंडिया अंदर अपने इंस्टेबिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकता. बट देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज इंटरनल स्टेबिलिटी a strategic priority for पाकिस्तान. ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है बाय द वे. एक मैं आपको मैं आपको बताऊं तो यू विल आपको पता चलेगा इस चीज़ कि ये क्या चीज़ है जो इंटरनल स्टेबिलिटी है. सो इंडिया के लिए इंटरनल स्टेबिलिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो इज़ दिस इंटरनल स्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान के लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. मैं आपको बात बताऊं, वन मस्ट नॉट इग्नोर. इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, ना किया जा सकता है. लेकिन पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा वो एक चैलेंज है, एंड दैट चैलेंज इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, फ्रैंकली स्पीकिंग. ट्रस्ट मी. लेट्स सी कि वो जिसे कहते हैं ना, इससे क्या निकलता है और क्या नहीं होगा. दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड. दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड. बट वो जो कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि हमें न्यूक्लियर ब्लैकमेल भी नहीं चाहिए, हमें इस अलायंस की भी कोई टेंशन नहीं है, और हम बिल्कुल राइट ट्रैक पे जा रहे हैं. सो न्यूक्लियर ब्लैकमेल भी ना किया जाए. दिस इज इंटरेस्टिंग टेक अवे है CDS साहब की बात से.